आइए बायोलॉजी का मॉडल 4 डिस्कशन कराते हैं। आप लोगों ने दिया होगा मॉडल 4 को, बेहतरीन पेपर बना है। तो क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 101 से स्टार्ट करते हैं। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ। तो सबसे पहले हम कहते हैं जब कोई भी डिवाइडेड हो, किसी को भी डिवाइड करो, फंजाई हो या फिर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, लेकिन उसके किस बेस पे डिवाइड किया उसको जरूर पता होना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है किस बेस पे डिवाइड किया गया है। 4 भागों में डिवाइड किया गया है फंजाई को। पी ए बी ड्यू। ठीक, गर्मी आ गई भाई, लोग कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट हो गई होगी। पी ए बी ड्यू। ठीक, पी से आपका फाइकोमाइसिटिस हो गया। पी से फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। ए से एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। बी से बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। ड्यू से ड्यूट्रियोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक भाई, फाइकोमाइसिटिस को बोला जाता है एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटिस के सैक फंजाई। ठीक, और बेसिडियोमाइसिटिस के बोला जाता है ब्रेक फंजाई, और ड्यूट्रोमाइसिटिस के इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो इसमें किस बेस पे आधार पे डिवाइड किया गया है? पहला जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होगा? ब्रांच और एसेप्टेट इसका होता है, कोइनोसिटिक होता है, और इसका सेप्टेट होता है। और दूसरा होता है ब्रांच ऑफ माइसीलियम, सही है। दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर्स, एक्सो इंडोस्पोर्स, ये भी सही है। और टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है फ्रूटिंग बॉडी, इसके आधार पर भी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक भाई, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो, ड्यूट्रो, 4 भागों में फंजाई को डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इनकरेक्ट। ठीक, इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है? रिलीज फैक्टर ट्रांसलेशन, सही है। रिलीज फैक्टर होता है ट्रांसलेशन कहा जाता है। यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन रिक्वायर्ड इफिशिएंट ट्रांसलेटेड प्रोसेस, भी सही है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये आपका जल्द ही अभी एनटीए नीट में पूछा गया था, शायद 2020 में पूछा गया था। ये दे दिया गया था। एमिनो एसाइलेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, तो ये भी आपका करेक्ट ही है। लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन क्या होता है? लैक ऑफ आयरन होता है, लैक ऑफ आयरन को जोनाइड और मोनाइड ने डिस्कवर किया था। ओनली निगेटिव, तो इसमें ओनली निगेटिव नहीं होता, बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ठीक भाई, ओके। लैक ऑफ आयरन ओनली निगेटिव नहीं, बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इनकरेक्ट पूछा गया था, 4th वाला ही इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, स्टेटमेंट सेकेंड दिया है। पढ़ते हैं। इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ए 13 years प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी जो आपका 13 साल काम हुआ था उससे। कब से कब तक? 1990 से लेकर स्टार्ट हुआ था आपका, 1990 से स्टार्ट हुआ था 2003 तक। 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 तक चला था। ठीक, तो कितने साल हो गए? 13 साल। तो स्टेटमेंट आपका ये
पहला सही है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तो सही है। द क्रोमोसोम्स 1 हैज मोस्ट जीन 2968 एंड वाई हैज फीवेस्ट 231, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन ही है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, तो ये आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया सही है। डिपेंडिंग ऑफ द बेस कंपोजिशन ए टी जी सी, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जी और सी के बाद ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। रिच लेंथ सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड मेनी कैटेगरी मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। मॉर्गन कैरिड आउट बाय सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे मॉर्गन जी ने काम किया था। स्टडी ऑफ जीन दैट वेयर सेक्स लिंकेड, सही है स्टेटमेंट। मॉर्गन ऑब्जर्व्ड 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ईच अदर, F2 जनरेशन रेशियो क्या आया था 9:3:3:1 एक्सपेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कंसीडर द फॉलोइंग सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। एमडब्ल्यू वेजरनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सट्रैक्टेड इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको कुड वी काज इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस बोला था, सही है। WM स्टैनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइट कर सकते हैं वायरस को, सही है। लाइकेन है ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में भी सही है। द आरएनए वायरोइड्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए ऑफ वायरोइड्स, आरएनए का वायरोइड जो होता है, वायरोइड्स का आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट शो करता है, ये भी सही है। बोथ मतलब A B C D मतलब चारों ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं मैचिंग का क्वेश्चन है। यूग्लिना का आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूग्लिना जो होती है उसकी सेल वाल की जगह, वहां पे एनसीईआरटी में इंस्टीड में जगह, सेल वाल की जगह पेलिकिल की एक लेयर पाई जाती है जो फ्लेक्सिबल होती है। तो देखते हैं यूग्लिना पेलिकिल जो एक सेल वाल की तरह काम करती है। तो फर्स्ट का आपका ई हो गया, फर्स्ट का ई। डायटम्स को बोला जाता है डायटेमियस अर्थ। डायटेमियस अर्थ क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिलियन ईयर से धीरे धीरे उसकी वो जमा होती जाती है लेयर, एक अर्थ की तरह हो जाती है, इसीलिए डायटम्स को डायटेमियस अर्थ बोला जाता है, जो फिल्ट्रेशन में काम आता है और ऑयल ऑफ सिरप में काम आता है। तो ऐसा ही है। सेकंड का बी हो गया। और देखिए कोई मैच करता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। डायटम्स को ही चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन बोला जाता है, PYQ में पूछ लिया गया है नीट में। तो BNF। और थर्ड का देखिए स्लाइम मोल्ड जो होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। तो थर्ड का ए हो गया। डाइनोफ्लैगेलेट रेड टाइट से बोला जाता है और गोनोइलोकैक से बोला जाता है। तो C and D देखिए कौन सा मैच कर रहा है। फर्स्ट का E, सेकंड का BF, फर्स्ट का E, सेकंड का BF, थर्ड का A, फोर्थ का C and D। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक्स प्लेस
स्पोर फॉर्मेशन थोड़ा नहीं भाई होता है इसमें, लीवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक भाई, ओके। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोलॉजिकल ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज वनली नहीं भाई, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है, बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस इज वनली नहीं रहेगा यहाँ पे, ये भी इनकरेक्ट है। गेमा आर ग्रीन यूनिसेलुलर एसेक्सुअल, ये भी इनकरेक्ट है। गेमा का हम बताते हैं, याद करने की ट्रिक, GAMMAE, ठीक, इसको बताते हैं हम। जी से आपका होगा जेमा कप, ठीक भाई, जेमा कप, और ए से हो गया आपका यम से मल्टी सेलुलर, ओके। और ए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप लोग याद रखें। जी से हो गया गेमा कप, मतलब ग्रीन होता है, ठीक, गेमा कप ग्रीन होता है। यम से मल्टी सेलुलर, ए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर दिया, यहाँ पे सॉरी यूनिसेलुलर दिया, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होना चाहिए, मल्टी सेलुलर, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो देखते हैं, 2 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, 4 करेक्ट, 0 इनकरेक्ट, 0 करेक्ट, 4 इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, टेट्राड्स सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे। टेट्राड्स आर मेड ऑफ द 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद 4 क्रोमेटिड्स, नहीं ये तो 8 हो जाएंगे भाई, टेट्राड्स नहीं होंगे। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमेटिड्स, यही सही होगा। 4 नॉन होमोलोगस है, गलत है भाई, होमोलोगस होता है, 4 नॉन होमोलोगस, ये भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या दिया भाई, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, न्यूट्रोफिल सिक्रीट हिपैरिन, भाई न्यूट्रोफिल थोड़ा ना सिक्रीट करती हिपैरिन को, न्यूट्रोफिल सिक्रीट नहीं करती हिपैरिन को, ये गलत दिया है। बेसोफिल सिक्रीट करती है, बेसोफिल्स, ठीक, बेसोफिल्स सिक्रीट करती है। तो हिपैरिन करती है, हिस्टामिन करती है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, तो इनकरेक्ट है। बेसोफिल सिक्रीट वैसोडाइलेटर एंड केमिकल सीरोटोनिन, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इस्नोफिल्स आर द 6 to 8% ऑफ टोटल WBC, तो इस्नोफिल्स नहीं आपका होता है, इस्नोफिल्स यहाँ पे नहीं होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स का जीवन काल इतना होता है, सॉरी 6 to 8% WBC में पते, लिम्फोसाइट्स। आपको बता दें जनाबे आलम की ट्रिक से, जनाबे NEBALM, ठीक भाई। जी से होगा ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ओके। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स, जो कि इसमें 6 to 8% होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट 2 से 3% होता है। और न्यूट्रोफिल्स आपका 60 to 65% होता है, 2 से 3% होता है, 0.5 से 1% बेसोफिल्स होता है।
तो आपका ये भी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब चारों इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 तो दिया है फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस इज पहले ही पेज में दिया है आपका। फोटोसिंथेसिस के इंडरगोनिक, फोटोकेमिकल, एनाबोलिक, रिडक्टिव, ठीक, एक्सर्गोनिक, रिडक्टिव, कैटाबोलिक, PAN। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक होता है और इंडरगोनिक होता है। एनाबोलिक, ठीक, एनाबोलिक एंड एक्सो ये भी नहीं हो। 111 का आपका हो जाएगा इंडरगोनिक। इंडरगोनिक सही है, फोटोकेमिकल होता है। एनाबोलिक यहाँ दिया है और किसी में दिया है, कैटाबोलिक होगा नहीं। एनाबोलिक दिया लेकिन एक्सोगोनिक दिया है, एक्सर्गोनिक होगा नहीं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया फिर से। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल आवर फूड वेजिटेबल क्रॉप्स एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, तो ऐसा ही है। रिप्रोडक्शन हाइब्रिड सीड कॉस्टली एंड हेंस कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम एक्सपेंसिव द फार्मर्स, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 112 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एम्ब्रियो सैक, ठीक, एम्ब्रियो सैक के बारे में कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। इट रिप्रेजेंट द फीमेल स्पोरोफाइट, भाई तो बच्चे को रटा हुआ स्पोरोफाइट नहीं, गैमिटोफाइट होता है, गैमिटोफाइट होता है, ठीक, गैमिटोफाइट। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। इट इज हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, सही है, एम्ब्रियो सैक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। द नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रेटर देन पोलन ग्रेन्स, ये भी सही है। फिलीपार्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ठीक। तो फिलीपार्म एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक क्या पूछा गया, हाउ मेनी आर करेक्ट, मतलब 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 तरफ बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मल्टी लोड 375 आर टाइप्स आर नॉन मेडिएटेड, तो मल्टी लोड कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड, कॉपर टी एंड कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये आपका सभी होते हैं कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। इन सबको क्या बोला जाता है, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो आपका क्या दिया यहाँ पर, मल्टी लोड 375 आर नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, मतलब आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। लिप्स लूप आर द टाइप ऑफ द कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, लिप्स लूप को कॉपर रिलीजिंग हार्मोन नहीं बोला जाता, नॉन मेडिएटेड आईयूडी बोला जाता है, नॉन मेडिएटेड, ठीक। यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग हार्मोन, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। तो दोनों स्टेटमेंट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी सीरम यूज ट्रीट कैंसर, एल्जाइमर डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इम्फाइसिमा, इम्फाइसिमा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, ये सर्चन रीजन का क्वेश्चन है, सर्चन एंड रीजन।
इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड्स द एनोड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो होता है डीएनए मूव्स करता है एनोड की तरफ। ये आपको प्रैक्टिकली क्लास में सर ने पढ़ाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डीएनए मूव करता है एनोड की तरफ। रीजन क्या होता है, डीएनए इज ए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, इसीलिए वो मूव करता है। लेकिन एसर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं करता तो फर्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड राइबोसोम ऑन द साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, मॉडिफाई द सिस्टर्नी गोल्जी apparatus बिफोर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो सही है आपका स्टेटमेंट। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल विद डिलीवर्ड टू द इंट्रासेलुलर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17 का फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल क्लेम आइडोमोनास। क्लेम आइडोमोनास क्लोरोप्लास्ट में एक सेल पाई जाती है, लेकिन क्लेम आइडोमोनास में बी एक ग्रीन एल्गा है जो 20 से 40 पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में एक सेल पाई जाती है पर सेल में, क्लेम आइडोमोनास में 20 से 40 सेल पाई जाती है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में पर सेल क्लेम आइडोमोनास। और एक ग्रीन एल्गा जिसे बोला जाता है क्लेम मीजोफिल 20 से, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सही है। द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एक्टिव रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर नॉट फाउंड इन। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा। सिमेट्री ऑफ फ्लावरिंग 3 तरह की होती है। सिमेट्री ऑफ फ्लावरिंग, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर 3 प्रकार का होता है। बताते हैं आपको। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक एक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक होता है और एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिकल। ठीक, 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, मान लीजिए कोई फूल है, उसको कट करना है, उसे कट करने पर 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। किसी भी प्लेन से उसे कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। और जाइगोमॉर्फिक में क्या है, इसको सिर्फ एक ही पोजीशन में, एक ही डायरेक्शन में कट करेंगे तो 2 भाग में बटेगा। ठीक, तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल, इसमें बाइलेटरल पाई जाती है, बाइलेटरल। ठीक भाई, रेडियल बाइलेटरल। और एग्जाम्पल क्या होता है, याद करते हैं। एग्जाम्पल चिली होता है, चिली, धतूरा, धतूरा, मस्टर्ड, मस्टर्ड। 3 एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया है। एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है रेडियल सिमेट्री होती है, चिली में पाया जाता है, धतूरा में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है। और इसका क्या एग्जाम्पल है, जाइगोमॉर्फिक का बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। पहली बात एग्जाम्पल एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन जाता है, तो एग्जाम्पल सभी आपको याद होना चाहिए।
जाइगोमॉर्फिक एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बताए हैं। जाओगे कैसे कैसे पिया बिन गली में, पिया बिन गली में। ठीक भाई, तो बताते हैं। जाओगे मतलब जाइगोमॉर्फिक, कैसे कैसे मतलब केसिया, एग्जाम्पल लिखते हैं केसिया, पिया मतलब पी हो गया आपका, फिर बीन हो गया, फिर गुलमोहर हो गया, गुलमोहर हो गया। 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। और एसिमेट्री का एक एग्जाम्पल दिया, कहना कहना होता है, कहना एग्जाम्पल दिया है। ठीक भाई, पूरी हम सिमेट्री ऑफ फ्लावर बता दिए। सिमेट्री ऑफ फ्लावर 3 प्रकार की होती है। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमेट्री होती है और जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल में कोई सिमेट्री नहीं होती। और इसे एग्जाम्पल है और एक जाइगोमॉर्फिक के बताते हैं, जाइगोमॉर्फिक के और एग्जाम्पल बताते हैं। ए पी सी बी जेड। ठीक, जीनियस। पी से आपका पी हो गया, सी से आपका केसिया हो गया, बी से आपका बीन हो गया, जेड से जाइगोमॉर्फिक, जी से गुलमोहर। लेकिन यही याद रखिए, जाओगे कैसे पिया बिन गली में, जाइगोमॉर्फिक कैसे मतलब केसिया, पिया मतलब पी, बीन मिस बीन, गली मिस गुलमोहर। तो देखते हैं क्या पूछा गया। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज नॉट। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में चिली दिया है, दतूरा दिया, मस्टर्ड दिया है। चिली दिया है, मस्टर्ड, दतूरा, गुलमोहर आपका जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है। तो यही आपका नहीं होगा जाइगोमॉर्फिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया, साइटोक्रोम सी इज ए स्मॉल प्रोटीन अटैच द आउटर सरफेस। साइटोक्रोम सी जो होता है आउटर सरफेस पर अटैच होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द एक्ट एज द मोबाइल कैरियर। साइटोक्रोम सी को मोबाइल कैरियर भी बोला जाता है। ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो स्टेटमेंट आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है, स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड को पढ़ते हैं। इन ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। तो स्टेटमेंट सेकंड भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 को देखते हैं। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजी से क्वेश्चन बना है। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स देन टेम्परेट रीजन ड्यू टू किस कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ मोर सीजनल इन्वायरमेंट, नहीं गलत है। फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स भी बहुत बड़े इन द पास्ट, ये भी गलत है। हाई वेरिएबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेस सोलर का इसमें कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट द हायर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी के कारण हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम की 4 होती है। कौन कौन सी होती है याद कराते हैं। पी डी ई एन, पीडन से आप लोग याद करिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया इकोसिस्टम में। पीडीएन का मतलब क्या हो जाएगा। पी से प्रोडक्टिविटी, ठीक भाई। डी से आपका डीकम्पोजिशन, और ई से एनर्जी फ्लो, और एन से न्यूट्रिएंट साइकिल,
साइकिल। ठीक भाई, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। तो क्या पूछा है, फंक्शनल यूनिट एंड द इकोसिस्टम। हमने क्या बताया है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी है, सही है। डीकम्पोजिशन बताया है, ये भी सही है। एनर्जी फ्लो बताया है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल, मतलब तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ते हैं। 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन में नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, क्या पूछा, नॉट इंक्लूड द डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, फलक हम LCHM, ठीक, फलक हम से क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक भाई, यल से लीचिंग हो जाएगा, सी से कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक भाई, और यस से ह्यूमिफिकेशन, यम से मिनरलाइजेशन। ठीक, एक ट्रिक है छोटी सी। फलक हम, यफ से फ्रेगमेंटेशन, यल से लीचिंग, सी से कैटाबॉलिज्म, यस से ह्यूमिफिकेशन, यम से मिनरलाइजेशन। तो देखते हैं, नॉट इंक्लूड द डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन है इसमें, हमने कहाँ लिखा है, पहले भी लिखा है, ए है। ह्यूमिफिकेशन भी होगा, ह्यूमिफिकेशन भी है, और मिनरलाइजेशन भी है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, यही आंसर आपका हो जाएगा, नॉट इंक्लूडेड इन द डिकम्पोजिशन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच विद रिफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए भी एक छोटी ट्रिक है। देखिए, बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, ट्रिक की तरीके से आप याद रखिए। इसके लिए बताते हैं, आओ FB पर, आओ FB पर, मतलब फेसबुक पर। ठीक भाई, ए से आपका हो जाए एंड्स, एंड्स में चीटी, ए से एंड्स हो गया, ओ से ऑर्किड हो गया, एफ से आपका फिश हो गया, और बी से बीटल हो गया, बीटल। तो इसका नंबर आप कितना होता है, एंड्स का कितना होता है याद होना चाहिए आपको। एंड्स का होता है आपका, सबसे ज़्यादा बीटल्स का होता है, 3 लाख होता है, 3 लाख होता है। ठीक, 3 लाख होता है। देखिए, बीटल्स के लिए है 30,000 दिया है, 30,000, ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक, ऑर्किड का जो होता है 20,000 होता है, ऑर्किड का 20,000 होता है। ठीक, 20,000 होता है, और फिश का भी मोर देन 20,000 होता है, 20,000। ठीक भाई, और फिश का जो होता है, सॉरी, फिश का 28,000 होता है, फिश का 28,000 होता है, और एंड का भी 20,000 होता है। देखिए मैच कराते हैं, ऑर्किड का 50,000 दिया, ये भी गलत है। हमने क्या बोला, 20,000 होता है, यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा, मतलब 3 लाख हो जाएगा, और एंड्स का जो होता है ये भी 20,000 होता है, ये भी। जो सिर्फ फिश का वही सही दिया है 28,000। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन लिया गया है कि आपको इफ वन मार्जिन सेपल और पेटल्स, एक मार्जिन है सेपल्स और पेटल्स को ओवरलैप करता है, डेट द नेक्स्ट वन शो रेगुलर, एक ऊपर एक रेगुलर करता है, एंड सो ऑन एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन आपको पूरा याद होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लिखते हैं एस्टिवेशन का, वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट, ठीक, ट्विस्टेड, दूसरा ट्विस्टेड,
फिर वैक्सिलरी, वैक्सिलरी, ठीक भाई। वाल्वेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस हो जाएगा, ठीक। और ट्विस्टेड का लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर से भिंडी, लेडी फिंगर, ठीक। कॉटन, चाइना रोज, 3 एग्जाम्पल इसका है, चाइना रोज। वैसे वैक्सिलरी का पी और बीन, पी और बीन, पी और बीन, मटर और बीन। और एक होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, लास्ट जो होता है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसका क्या होता है, केसिया, गुलमोहर। ये एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई, ठीक। तो एस्टिवेशन कितने प्रकार हो गए, वाल्वेट, ट्विस्टेड, वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट। तो जो ट्विस्टेड में होता है, वन सेपल एंड वन पेटल एक ओवरलैप लगे होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आंसर, ओवरलैप दैट द नेक्स्ट एंड शो रेगुलर मैनर। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में पाया जाता है। लेकिन बाकी यहाँ पे एग्जांपल याद रखिएगा, वाल्वेट का कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, वैक्सिलरी का आपका पी, बीन, इम्ब्रिकेट का केसिया एंड गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। 126 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास सी जनरली इन्वर्टेड, सही है। पिरामिड, बायो का पिरामिड जो मास होता है जनरली इन्वर्टेड होता है, ठीक, ये सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास सी, समुद्र का जनरली अपराइट, कभी भी अपराइट नहीं होगा, सी का इन्वर्टेड होगा। तो यही आपका इनकरेक्ट है, इनवर्टेड होगा। इकोलॉजी में डायरेक्ट लिखा है, यही आपका इन्वर्टेड होगा, ठीक। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट, ठीक भाई। तो सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा, यही नॉट करेक्ट है। 127 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। 126 की तरफ बढ़ते हैं, 127 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक भाई। 127 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, एन आइडियल, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, ठीक, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, ठीक भाई, ठीक भैया। अभी रिकॉर्डिंग करो, अभी कर रहा हूँ, ठीक। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। स्टेटमेंट सेकंड, नेचुरल मेथड वर्क ऑन प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ओवम स्पर्म एंड ओवम को मीटिंग को जो होता है, नेचुरल मेथड जो होता है 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, ठीक। नेचुरल मेथड वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग, मतलब अवॉइडिंग में रोकना, चांस ओवम एंड स्पर्म में मीटिंग को, स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी आपका करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट सेकंड। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, सही है। म्यूटेशन जो होता है रैंडम होता है एंड डायरेक्शन लेस होता है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, डार्विन वेरिएशन लार्ज, भाई डार्विन का वेरिएशन जो था स्मॉल था एंड डायरेक्शन लेस था, डायरेक्शनल था, स्मॉल था, ठीक भाई, एंड डायरेक्शनल था, रैंडम नहीं था, डायरेक्शनल था, डायरेक्शनल, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 तरफ बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। प्लेसेंटा आल्सो एक्ट ऑन द इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन, सही है स्टेटमेंट। द मोरुला कंटिन्यूस डिवाइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 130 की तरफ बढ़ते हैं। मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपका डायरेक्ट लाइन दिया है और पीवाईक्यू में भी शायद एक बार पूछ लिया गया है। मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 131, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग विच फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म? यस फेज, यस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, यस फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 32 में क्या दिया भाई? 32 में दिया द डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ द जीन इंटरेस्ट इज द इंटीग्रेटेड क्लोनिंग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? द डीएनए मॉलिक्यूल विच जीन ऑफ इंसर्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट दिया, इंसर्ट इज द इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड वेक्टर, क्या कहा जाता है? 132 का वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 133 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच, क्या पूछा है? इनकरेक्ट मैच पूछा है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग, इथिडियम ब्रोमाइड में क्या होता है? स्टेनिंग का काम होता है, ये आपका सही है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एनेलिंग, भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनेलिंग का काम ही कहाँ आता है? नाम ही नहीं आता, ठीक। तो ये आपका पीसीआर में आता है। पीसीआर में 3 प्रोसेस होता है। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें होता है डीएई, जो कि आपका पूछ लिया गया है पीवाईक्यू के रूप में। डी से डीनेचुरेशन, ठीक। ए से एनिलिंग और ई से एक्सट्रैक्शन, ठीक भाई। तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ ना होकर पीसीआर होना चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेज, सही है। पीबीआर 322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच? डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक। ट्यूमर, ये तो सही है, डीएनए जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ट्यूमर प्रिवेंटिंग, कई एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा है, ट्यूमर प्रिवेंटिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो यही आपका इनकरेक्ट है। रेट्रोवायरस वेक्टर की तरह होता है। इंसेशनल इनएक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसिडेज, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, क्या दिया इसमें? विच एसोसिएशन ग्रुप गिवन द डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या है? FBI नहीं होगा, ये NACO, EFB यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इन फर्मेंटेशन से ईस्ट, सही है, फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज अचीव्ड under anaerobic condition by sheet of reaction pyruvic acid converted to CO2 and ethanol,
तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। इन एनिमल सेल्स आल्सो लाइक मसल सेल्स में ड्यूरिंग जब हम एक्सरसाइज करते हैं दे व्हेन ऑक्सीजन इंक्लूडेड मतलब इकट्ठा होती है सेलुलर रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। ठीक, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन को पढ़ते हैं। एमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ये भी सही है, असर्शन सही है। रीजन रॉबर्ट में प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट में जो थे ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को बोले थे 7 मिलियन है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत दूर दूर तक नाता है इन लोगों का। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या बिकॉज लगाइए या फिर ड्यू टू लगाइए, लेकिन ऑप्शन इसका इसीलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या बोथ ऐसे ए आर करेक्ट ट्रू रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 स्टेटमेंट का क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है, फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन। फैक्टर जो होता है कोआगुलेशन एक्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन एक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर्स होता है, ठीक, कोआगुलेशन एक्लोटिंग के ब्लड करवाता है, वो कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आरबीसी आर डिवाइड में होता है एब्सेंट, मतलब ना के बराबर नहीं होता है। न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड द बाई कॉनकेव शेप। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, 139 तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन इन ह्यूमन व्हाट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। 140 तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच फॉर ह्यूमन। ह्यूमन में कौन करेक्ट मैच है, देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है एक्सेप्शनल होती है। आर्टरी तो ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये इनकरेक्ट है। सेकंड को देखते हैं। पल्मोनरी वेन। वेन का काम वैसे तो होता है शुद्ध रक्त को ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी वेन है, एक्सेप्शन के रूप में मानी जाती है। पल्मोनरी वेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक भाई, पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। वेना कावा। वेना कावा जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। डार्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 को पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एथिलीन। एथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। 5 हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबेरलिन, ठीक, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। एथिलीन जो होता है गैसियस हार्मोन होता है, तो देखते हैं। सिनकोर्नाइट लार्ज अमाउंट टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस। ये स्टेटमेंट सही है पहला। इनहांस द रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ाता है, ये भी सही है। ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ पीनट एंड सीड, ये भी सही है। प्रोमोट द मेल फ्लावर इन कुकुम्बर, यही गलत है। मेल फ्लावर नहीं, यहाँ पे फीमेल फ्लावर कुकुम्बर को प्रमोट करता है, फीमेल फ्लावर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक भाई, ये आपका इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 स्टेटमेंट का क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। पीसीटी, ठीक, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
लाइन वाइज सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी होती है जो कि सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, उसमें छोटे छोटे धागे निकले होते हैं। उसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है, रीएब्जॉर्प्शन को। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड को, हेनले लूप प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। 143 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये भी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। ऑल सेल्स प्लाज्मा आर डिसेंड्स ऑफ द जाइगोट। ऑल सेल्स प्लांट्स आर डिसेंड्स ऑफ द जाइगोट। स्टेटमेंट सही है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट जो होता है आपका, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है, डेवलपमेंट इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ठीक भाई, यही है। स्टेटमेंट सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये सही है। दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प ऑफ द डिले लीफ सेंसेंस। ये भी सही है। दे हेल्प ऑफ प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ये भी सही है। फॉर ऑल ऑफ दी, जिसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। तो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, भी देखते हैं। एथाइलिन ब्रेक द सीड एंड बड डॉर्मेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन पीनट सीड एंड स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर। डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दी है एथिलीन के नीचे। तो ये आपका सही है। एथिलीन इज यूज्ड इनिशिएट द फ्लावरिंग एंड द सिनकॉग्नाइज फ्रूट सेट ऑफ पाइन एप्पल। स्टेटमेंट सेकंड भी आपका करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। 146 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कौन सा करेक्ट है? ऑक्सीजन प्रोमोट द फ्लावरिंग। एग्जाम्पल जैसे पाइनएप्पल दिया है, सही है भैया। ऑक्सीजन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी कराता है टोमेटो। 146 तो सही है, पार्थेनोकार्पी कराता है। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल जाइलेंट डिफरेंशिएशन एंड हेल्प द सेल डिवीजन। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ते हैं। As the seed mature and enters the state dormancy, in water content reduce होता है, seed become relatively dry होता है, metabolic activity embryo slow down होता है। All of these. Next question, question number 148. क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया? एपोमिक्सिस टेक्स प्लेस द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका एनसीईआरटी में दिया है, एक एपोमिक्सिस दिया है, एक पार्थिनोकार्पी दिया है, एक पार्थिनोजेनेसिस दिया है। तो एपोमिक्सिस के बारे में हम ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन तीनों की डिफिनेशन लिखते हैं। एक होता है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस होता है, ठीक, एपोमिक्सिस। और दूसरा होता है पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। और एक तीसरा होता है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक भाई। तो बताते हैं आपको डिफिनेशन, बहुत काम की चीज है भाई। डिफिनेशन और एग्जाम्पल याद होना चाहिए जरूर, नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इससे। एपोमिक्सिस क्या होती है? वो एपोमिक्सिस सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड
डेवलपमेंट सीड ऐसे लिखिए, डेवलपमेंट सीड डेवलपमेंट सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक भाई। और देखते हैं इसको, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनो, पार्थिनो मीन्स होता है पार्थिनो रिप्रोडक्शन, नो नहीं, कार्पी मतलब फ्रूट, तो डेवलप्ड या फॉर्मेशन, डेवलप्ड, डेवलप्ड फ्रूट, डेवलप्ड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक। क्या आप रखिएगा, यहाँ सीड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ फ्रूट का होता है। और देखते हैं तीसरे को, पार्थिनोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, ठीक। विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ फॉर्मेशन लिखिए, यहाँ पे न्यू, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल के बारे में, यहाँ फ्रूट, यहाँ सीड। एपोमिक्सिस डेवलप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी डेवलप फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस जो होता है मेच्योर मतलब सीड, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस फॉर्मेशन बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्सिस का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रासेस है, ठीक। और पार्थिनोकार्पिक का एग्जांपल क्या, बनाना है। और पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, रहना है तेरे बिन, रोटीफर, तुर्की बर्ड्स, हनी बी और लिजार्ड, सम लिजार्ड। पार्थिनोजेनेसिस का पहले पढ़ाया जाता था 12th एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में ये था पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें 4 एग्जांपल दिए हैं, रोटीफर, ठीक, तुर्की बर्ड्स, रहना है तेरे, तुर्की बर्ड्स हो गया, सम लिजार्ड हो गया और हनी भी हो गया, 4 एग्जांपल दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्या पूछा गया, एपोमिक्सिस प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग, एपोमिक्सिस जो होता है सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग्जांपल अभी हमने बताया है, एक ग्रासेस होता है जिसकी फैमिली होती है एस्टिवेसी, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट हो जाएंगे। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, 149, इसमें क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन डायग्राम। तो आपका डायग्राम दिया गया है, इसे सिलेक्ट करना है। हार्ट शेप आपको दिख रहा होगा, ठीक, हार्ट शेप दिख रहा होगा। प्रो एम्ब्रियो होता है, ठीक, जाइगोट होता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है, हार्ट शेप होता है, इसके आगे 5-6 प्रोसेस है। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, इसमें क्या दिया है, एफएडी, एफएडी जो होता है, एफएडी इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। पूरे क्रेब साइकिल में एफएडी एक ही जगह से निकलता है। वो कहां से निकलता है, जब सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बनाती है, फरमाओ, फरमाओ, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक, और लास्ट में ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो एक ही जगह से निकलता है, कहां से निकलता है, सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड बनाता है तो यही एफएडी का, एफएडी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 151, 151 तरफ पढ़ते हैं, एडिनिन प्लस राइबोसोम प्लस फास्फेट। तो भैया जब फास्फेट जुड़ जाता है तो एडेनिलिक हो जाता है, नहीं फास्फेट नहीं होता, एडिनोसिन होता है। तो एडेनिलिक एसिड एक ही दिया है, ऐसे ही होगा, एडिनोसिन नहीं होगा, एडिनोसिन, यहाँ भी एडिनोसिन दिया, यहाँ भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 152, 152 स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट, हाइव, हाइव में बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्रोमाइज यूनिवर्स, गैलेक्सीज आर द स्टार्स
क्लाउड द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। सही है स्टेटमेंट। लुईस पास्चर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेशन लाइफ ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। स्टेटमेंट सेकेंड भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट है। आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। 153 ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट द वेंटर, इसका आप लोग जानते होंगे फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लिखा है। बिलोंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट से बिलोंग करता है। डीएनए रिफर द मिनी सैटेलाइट, वो भी कौन सी सैटेलाइट? मिनी सैटेलाइट। तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। डीएनए फॉर्म सिंगल सेल इनफ ऑफ परफॉर्म द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ऑल एनालिसिस, ये भी आपका सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। इसमें क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? विदाउट मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है, जो कि इसमें तीन होते हैं। पीसीजी, ठीक, फास्फेट ग्रेनुलोज, फास्फेट ग्रेनुलोज, ठीक, साइनोफाइसियन ग्रेनुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लूकोजन ग्रेनुलोज। देखते हैं। पीसीजी ग्लाइकोजन ग्रेनुलोज हमने लिखा है, सही है। फास्फेट ग्रेनुलोज ये भी सही है और साइनोफाइसियन ये भी सही है। तो तीन है। पॉलीसोम, पॉलीसोम होता क्या है? पॉलीसोम क्या होता है? सिंगल एमआरएनए पे, मान लीजिए एक एमआरएनए, इस पे सेवरल राइबोसोम लगे हुए हैं। सेवरल राइबोसोम, ये आपका एमआरएनए हो गया भाई, एमआरएनए हो गया, ठीक, ये आरएनए हो गया, ठीक। सिंगल एमआरएनए पे मेनी टाइप के आरएनए लगे होते हैं, उसे बोल दिया जाता है पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। तो ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। 155 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल वॉल। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल होती है? प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, एंटामीबा। ये तीनों आपका प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए का नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? द प्लांट मैंगो बिलोंग टू, मैंगो मतलब बताने की जरूरत नहीं है। फैमिली, मैंगो को फैमिली क्या कहा जाता है? एनाकार्डियेसी, तो ये सही है। ऑर्डर क्या है? सेपिनेडल्स, ये भी सही है। क्लास क्या है? डाइकोटिलिडन, ठीक, डाइकोटिलिडन में आता है। तो इसका मतलब आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। विच किंगडम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेवर अकर्स। ऑटोट्रॉपिक होता है लेकिन नेवर मीन्स कभी भी अकर्स। 157 देखते हैं। मोनेरा पाया जाता है, प्रोटिस्टा भी पाया जाता है, प्लांट भी होता है। फंजाई एक ऐसा ही होता है, वो नहीं होता क्या? विच ऑफ द किंगडम ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन आर नेवर, कभी भी अकर्स नहीं होता है, फंजाई होता है। क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। स्टेट में डिफरेंस द गिवन डायग्राम, डायग्राम के डिफरेंस में दिया गया है, देखिए। इट इज ए इन्फेक्शियस एजेंट, सही है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक भाई। तो ये आपका इनकरेक्ट है। देयर जेनेटिक मटेरियल है डबल स्टैंडर्ड, गलत है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता। सिंगल
स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक भाई जी, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इट इज इनफेक्शियस टोबैको प्लांट, सही है। इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या पूछा गया इसमें भाई? रिफरेंस द गिवन हाउ मेनी आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया। ए डी ई मतलब 3 करेक्ट है। 4th ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। द स्पर्मेटिड्स आर द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय प्रोसेस इज कॉल्ड। स्पर्मेटिड जो होता है स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है, उसे क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मेशन क्या होता है? मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होता है, मेच्योर स्पर्मेटिड आर रिलीज्ड, मेच्योर स्पर्मेटिड आर रिलीज्ड from Sertoli cells in seminiferous tubule, ठीक भाई। तो ये हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? मेच्योर स्पर्मेटिड जो होता है आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स in the seminiferous tubule. Next question, question number 160 में क्या दिया है? Second meiotic division or secondary oocytes result in the 2 equal size ovum, 2 second polar body, 1 ovum and 1 second polar body। यही आपका आंसर, सॉरी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। साइक्लिक मैच्योरेशन एंड द इंडिकेटर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड स्टेज बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज। तो सही है। मेनार्ची क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। ठीक, ये आपका 13 ईयर में स्टार्ट होती है और मतलब 50 ईयर में आपका स्टॉप होती है। ठीक, स्टॉप होती है, ये स्टार्ट होती है। तो स्टेटमेंट चाहिए। द कार्पस लुटियम सिक्रीट द स्मॉल अमाउंट एंड प्रोजेस्टेरॉन इन एसेंशियल मेंटेनेंस ऑफ द पेरीमेट्रियम। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया है। जो कार्पस लुटियम सिक्रीट करता है स्मॉल अमाउंट में नहीं, लार्ज अमाउंट में करता है। ये आपका लार्ज अमाउंट में करता है, लार्ज अमाउंट में। एंड द प्रोजेस्टेरॉन करता है इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पेरीमेट्रियम का नहीं, इंडोमेट्रियम को। तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 लेयर पाई जाती है यूट्रस में। पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ, मायोमेट्रियम जो कि काउंट्रैक्शन करती है डिलीवरी के समय, और इंडोमेट्रियम जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसी में कट के सेल्स होकर गिरती है। इसीलिए मेंटेनेंस किसको कर देगी? इंडोमेट्रियम को करेगी। स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 162 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज द इलेक्टेड मिस होता है इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। इलेक्टेड मिस होता है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 162। प्रोत्साहन करना होता है, हमें लग रहा है बढ़ाना होता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है टी लिम्फोसाइट्स को इलेक्टेड करती है। 162 का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। इसमें क्या दिया है? ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्स। तो किसके द्वारा होता है? इलाइसा क्या होता है? इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से होता है।
और जो वाइडल टेस्ट क्या होता है, टाइफाइड टेस्ट के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए डायग्नोस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलाइसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, इकोलॉजी से क्वेश्चन है, सिंस द ऑरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ हाउ मेनी मास एक्सटिंक्शन ऑफ द हैपेन, तो 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 साउथ हैव मोर स्पीसीज। डायरेक्ट आंसर में लिखा मोर स्पीसीज एज द कंपेयर्ड टेम्परेट और पोलर रीजन द मोस्ट एप्रोक्सिटी फिल द ब्लैंक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर स्पीसीज। मोर कहाँ दिया, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 मार्फोलॉजी से लिया गया, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इंफीरियर ओवरी फाउंड इन कंपोजिटिव फैमिली, फैमिली क्लास में पूरी तरह पढ़ा दी गई है, इसीलिए इस बार हमने फैमिली से एक आध दो क्वेश्चन पूरी होल फैमिली से डाल दिया गया। तो इंफीरियर ओवरी फाउंड इन कंपोजिटिव फैमिली, तो ऐसे ही है, कंपोजिटिव फैमिली में इंफीरियर ओवरी होती। ओवरी 3 प्रकार की होती है, एक इंफीरियर होती है, एक सुपीरियर होती है। एनसीईआरटी में दिया है, सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस, इंफीरियर ओवरी इपीगाइनस, एक होता है पेरीगाइनस जिसमें हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी होती है। तो ऐसा ही इंफीरियर ओवरी कंपोजिटिव फैमिली में पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी मालवेसी फैमिली में पाई जाती है, ये भी सही है। इंफीरियर ओवरी फाउंड इन कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी फैमिली में भी इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी फाउंड इन एस्ट्रियोसी, एस्ट्रियोसी में ग्रास की फैमिली, ग्रास फैमिली में कभी भी सुपीरियर ओवरी नहीं पाई जाती है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्या पूछा गया है, करेक्ट, ए बी सी, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167 167 इन जिम्नोस्पर्म रूट्स आर जनरली, जिम्नोस्पर्म में होता है रूट्स जनरली होती है एडवेंटिटियस रूट। भाई एडवेंटिटियस रूट नहीं, टाइप रूट होता है यहाँ पे। इन जिम्नोस्पर्म्स रूट्स आर जनरली टाइप रूट होता है, यहाँ पे टाइप रूट होगा। ठीक भाई, स्टेटमेंट सेकंड को, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज प्लांट होता है, सही होता है, ट्री होता है, टॉल एंड श्रब्स होता है। स्टेटमेंट सेकंड लेकिन करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है करेक्ट, बट सेकंड इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक्सिबिट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो रिप्रेजेंट द एगेंथा, सही है। कौन सी प्रॉपर्टी किसमें पाई है, एगेंथा। मोस्ट एंशिएंट कॉर्डेट एनिमल्स, एनिमल्स आर द एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट से ही मिल जाएगा। एक्टोपैरासाइट फिश सिर्फ और विदाउट मतलब हैगलेस फिश, मतलब विदाउट जॉलेस फिश सिर्फ पाई जाती है साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा कहीं दिया, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 स्टेटमेंट, एल्गी आर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फ्रॉम द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल एक्वाटिक एनिमल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, क्लोरेला इज ए यूनिसेलुलर एल्गा, क्लोरेला एक हो गया, एक स्पाइरुलिना हो गया, दोनों यूनिसेलुलर एल्गा है जिसमें रिच प्रोटीन पाई जाती है। रिच प्रोटीन यूज्ड एज द फूड सप्लीमेंट बाय द स्पेस ट्रेवल्स, जो स्पेस में ट्रेवल्स करते हैं वो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना को अपने साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
इन प्लेटीहेलमिन्थेस स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स हेल्प ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सही है, ठीक। इन प्लेटीहेलमिन्थेस फर्टिलाइजेशन, तो प्लेटीहेलमिन्थेस में हमेशा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है ना कि एक्सटर्नल होता है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट? एनियोप्लाइडी ड्यू टू डाउन सिंड्रोम, एनियोप्लाइडी ड्यू टू डाउन सिंड्रोम के कारण होती है, ये सही है। पॉलीप्लाइडी, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक भाई। तो पॉलीप्लाइडी नहीं होगा, पॉलीप्लाइडी नहीं होगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हीमोफीलिया, ये भी सही है। क्या पूछा गया? हाउ मेनी करेक्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। इन फ्रॉग ब्रेन पार्ट possess the foramen magnum and continuous spinal cord enclose the vertebral column। क्या बोला जाता है? सेरिब्रम, डाइनसिफेलान या फिर नन ऑफ दीज। 172 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा बोला जाता है। फ्रॉग में जो ब्रेन पार्ट होता है पॉजेज मतलब फैलता है, फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यूअस स्पाइनल कार्ड घिरा होता है, इंक्लोज द वर्टिब्रल कॉलम, जो मेडुला ऑब्लांगेटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173, ये आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। इन फ्रॉग नेक प्रेजेंट बट टेल एब्सेंट, भाई फ्रॉग में नेक और टेल दोनों एब्सेंट होती है, फ्रॉग में नेक और टेल दोनों एब्सेंट होती है, तो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड, इन फ्रॉग आई आर ब्लेड, ब्लेड मीन्स होता है ढकी हुई, खुली हुई, आर कवर्ड निकिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द वाइल इन वाटर, ब्लेड मीन्स झिल्ली टाइप होती है, ठीक। फ्रॉग की आई में झिल्ली टाइप होती है, कवर होती है, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है। तो स्टेटमेंट आपका सेकंड करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिलियंस फ्रॉम द सॉइल। रूट का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करता है रूट एंड सॉइल को, रूट एंड मिनरल्स को सॉइल से। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोरेज एंड प्लांट पार्ट, एनकोरेज में सुरक्षा होता है, प्रोवाइडिंग सुरक्षा प्राप्त करता है। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसाइज द प्लांट, से भी सही ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। रिलेटेड द डायग्राम, तो डायग्राम क्या आपको शो कर रहा है? पेरीफेरी पे लगे हैं ओयूल, तो पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल की एग्जांपल याद होना चाहिए। एस्टिवेशन जो होता है 5 प्रकार का होता है। अरेंजमेंट ऑफ द ओवरी इन ओव्यूल कॉल्ड एज द एस्टिमेशन, मार्जिनल एस्टिवेशन, एक्साइल एस्टिवेशन, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, 5 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा? पेराइटल, पेराइटल की एग्जांपल क्या होता है? 5 की एग्जांपल लिखते हैं हम, 5 के एग्जांपल लिखते हैं। पहला क्या होता है? मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा क्या होता है? एक्साइल होता है, दूसरा एक्साइल होता है आपका, ठीक, मार्जिनल एक्साइल। फिर पेराइटल होता है, फिर आपका पेराइटल होता है, फिर फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल, लास्ट में बेसल प्लासेंटेशन होता है, बेसल प्लासेंटेशन।
तो प्लासेंटेशन कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। इसका एग्जाम्पल क्या है? पी है, इसका एग्जाम्पल पी है। ठीक, टोमेटो है, टोमेटो, चाइना रोज, चाइना रोज, और लेमन, लेमन। ठीक, और फिर क्या बचा? पेराइटल, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया, और आर्जीमोन एग्जाम्पल होता है, आर्जीमोन होता है। ठीक भाई, और फिर ये सेंट्रल का डायंथस एंड प्राइमरोज होता है, डायंथस एंड प्राइमरोज होता है, प्राइमरोज। ठीक, बेसल का क्या होता है? मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर कंपोजिट, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, नीट 2024 में ये क्वेश्चन प्लासेंटेशन मतलब एस्टिवेशन से जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक, तो प्लासेंटेशन आपको याद होना चाहिए। मार्जिनल, पी, एक्जाइल टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जीमोन, फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइमरोज, बेसल, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो ये होता है पेराइटल। पेरी फेरी पे जब लगा होता है तो इसे पेराइटल बोल दिया जाता है। पेराइटल में क्या है? मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। देखिए एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, टैप रूट व्हीट, टैप रूट मस्टर्ड। तो व्हीट में जो होती है फाइब्रस रूट पाई जाती है। व्हीट में कैसी रूट पाई जाती है? फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। तो फर्स्ट वाला ही इनकरेक्ट हो गया। और टैप रूट मस्टर्ड में एडवेंटिटियस रूट, मोनेस्ट्रिया में एडवेंटिटियस रूट, ग्रासेस में एडवेंटिटियस रूट जो होती है ग्रास एंड मोनेस्ट्रिया में, दोनों में पाई जाती है। तो इनकरेक्ट पूछा गया, फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 तरफ बढ़ते हैं। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड को 177 की तरफ बढ़ते हैं। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट स्टॉप, जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है उसे क्या बोला जाता है? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग। ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ हो गया। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर क्या होता है? जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो उसको बोला जाता है हार्ट फेल्योर। देखिए हार्ट फेल्योर कौन सा है? हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफिशियंसी, यही बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कब होता है? जब हार्ट मसल, हार्ट अटैक देखिए सडनली होता है, भी हार्ट अटैक कब आ जाता है? जब हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाती है। तो सी का सेकेंड क्या बचा? एंजाइना। एंजाइना जो होता है, एंजाइना पेक्टोरी जो होता है, एक्यूट अचानक से चेस्ट पेन में, चेस्ट में दर्द होने लगता है। तो डी का थर्ड। देखिए कौन सा मैच कर रहा है? 4-1-2-3, 4-1-2-3। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 पी वेव, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, एक्साइटेशन बोलिए या फिर डीपोलराइजेशन बोलिए तो ये सही है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये भी सही है। टी वेव, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये भी सही है। टी वेव यही गलत है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होना चाहिए। ठीक, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग? एजोटोबैक्टर, एनाबीना, एजोस्पाइरिलम। ऑल आर बायो फर्टिलाइजर, सही है।
सभी बायो फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, तो भैया ऑटोट्रॉपिक सिर्फ है, ऑटोट्रॉपिक में जो आपका आता है सिर्फ एना बिना आता है, एना बिना आता है, तो ये गलत है। ये क्या दिया है, ऑल आर हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में कौन आता है, ये जो स्पाइरिलम आता है, ये जो स्पाइरिलम आता है, ये जो स्पाइरिलम आता है, और एजोटोबैक्टर आता है, एजोटोबैक्टर आता है आपका। ठीक, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्या पूछा गया है इसमें, करेक्ट पूछा गया, ए बी करेक्ट है, ए बी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट रिफर द एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक क्या होता है, एंटागोनिस्टिक में अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत काम करना। जैसे आपका ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन दिया, तो ग्लूकागॉन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराता है, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसीमिक बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराता है। ठीक, और इसको इंसुलिन को क्या बोला जाता है, इंसुलिन को बोला जाता है आपका हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। तो ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कराता है, तो ये भी एंटागोनिस्टिक है। जैसे पीटीएच और टीसीटी, पीटीएच जो होता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है और टीसीटी जो है डिक्रीज कराता है। और आरएएस मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और एंटी नेट्रिक फैक्टर, ये भी अपोजिट है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ बढ़ते हैं। इन ए चाइल्ड लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन डीप म्यूचिज्म सिम्टम्स अराइज विच ऑफ हार्मोन, हाइपोथायराइड में, हाइपरथायराइड में, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसे बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन काज द डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसे मधुमेह बोला जाता है। इंसुलिन इज ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, अभी हमने बताया है इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है और ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कराता है, इसीलिए दोनों को एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोला जाता है। तो ये आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, टीएस फ्रॉम द आई, माउथ फ्रॉम द सलाइवा, माउथ फ्रॉम द सलाइवा 3 आते हैं, टीयर फ्रॉम द और एसिड इन द स्टमच, एसिड इन स्टमच और सलाइवा इन माउथ, सलाइवा इन माउथ। ठीक भाई, तो क्या पूछा गया, फिजियोलॉजिकल, तो यही सही हो जाएगा। और इंटरफेरेंस साइटोकाइनिन बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184, अंडर द नॉर्मल कंडीशन एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर द ऑक्सीजन टिश्यू 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185 में देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को हमने बताया आपको 4 होते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 4 होते हैं, ई जी एल वी। ई से हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जी से गाल्गी बॉडी हो गया,
सी गोल्जी बढ़ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एल से लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम, और वी से वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। क्या है? वैक्यूल्स होता है, लाइसोसोम भी होता है, पराक्सी और गोल्जी बॉडी भी होती है, पराक्सीसोम नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। 186 की तरफ बढ़ते हैं। आर द इनकरेक्ट मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच? एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर सही है भैया, एक्सप्लांट में टिश्यू कल्चर देखा जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन ये भी टिश्यू कल्चर के तहत जाता है। सोमाक्लोन टिश्यू कल्चर ये भी है। जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो भैया ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई में प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। एंट्रम, एंट्रम होता क्या है? एंट्रम एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। जैसे एक कैविटी है, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, इसी को ही एंट्रम बोल दिया जाता है। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा एंट्रम। ठीक, एंट्रम ये किसमें होता है? टर्सरी फॉलिकल में होता है, टर्सरी फॉलिकल में होता है। तो देखते हैं, एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, नहीं टर्सरी फॉलिकल, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। 188 तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल दैट द पॉपुलेशन हु लेफ्ट, मतलब कोई पॉपुलेशन है लेफ्ट, लेफ्ट में छोड़ के जा रहा है, हैबिटाट अपनी जगह को, गोन द इल्यूएस वेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, अंडर पीरियड कंसीडरेशन, तो इमिग्रेशन हो जाएगा। ठीक, और इमिग्रेशन क्या हो जाएगा? जब कोई पॉपुलेशन दूसरी जगह से छोड़ के अपनी जगह आता है तो इमिग्रेशन। नेटिविटी में बर्थ रेट, मोर्टलिटी में डेथ रेट। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। 189। Which one of the following are the incorrect match? पॉपुलेशन ग्रोथ, dn/dt rn एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ये आपका सही है। nt n0 e की पावर rt ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आता है। dn/dt rn k-1/k लॉजिस्टिक ग्रोथ आता है, भी सही है। b+d नहीं b-d होता है, जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज करता है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट फुल फॉर्म? तो जीएफसी, जीएफसी मतलब होता है ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन, मतलब ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पीएआर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये भी सही है। और जीपीपी मतलब होता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। इसमें क्या दिया है? करेक्ट मैच, CNS स्पाइनल कार्ड, ठीक, CNS स्पाइनल कार्ड होता है। PNS सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल विसरल नर्वस सिस्टम, मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब इसमें चारों सही है भाई। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच? फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला से मूवमेंट करते हैं जिसमें स्पर्मेटोजोआ आता, सही है। फ्लैजिलेरम यूग्लिना भी आता है, स्पर्मेटोजोआ भी आता है। अमीबॉइड मूवमेंट, मैक्रोफेजेज, ये भी सही है। मसल्स, मसल जो होती है, कोई भी मसल्स हो, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपका मीजोडर्मली होती है। जैसे एक एग्जांपल हार्ट, हार्ट जो मेरा होता है, पूरा हृदय मीजोडर्मल वर्जिन होता है, ओनली इंडोडर्मल वर्जिन, तो गलत है। यहाँ पे मीजोडर्मल वर्जिन होना चाहिए, मीजोडर्मल वर्जिन, ठीक। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 193।
193 कर पढ़ते हैं। नंबर 5 क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर ह्यूमन स्केलेटन होना चाहिए, मतलब हड्डियों की। तो देखते हैं, तो नंबर कैसे जानेंगे? 5 होता है, इसके लिए एक ट्रिक है। SC देखो याद कराते हैं, CT लंबी SC। C से आपका हो गया सर्वाइकल, सर्वाइकल, ठीक। T से थोरैसिक, थोरैसिक। L से लंबर, ठीक भाई। S से सैक्रल और C से कोक्जियल, कोक्जियल। तो कितना होती है, कितनी कितनी हड्डी होती है? 7, 12, 5, 1, 1। तो देखते हैं लंबर वर्टिब्री कितना होता है? 5। तो सही है आपका। यहाँ से देखिए फ्लोटिंग डिप्स, फ्लोटिंग डिप्स जो होता है 2 पेयर या 4 होता है। तो यहाँ 3 दिया है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ये इनकरेक्ट है। स्काइपुला ये भी 2 होता है। स्काइपुला क्या होता है? मेरा पीछे वाला जो हड्डी ये हड्डी होती है, स्काइपुला होती है। ये भी 2 ही होती है, दोनों हाथ में होती है, ये भी गलती। क्लाइविकल, क्लाइविकल भैया 2 ही होती है। क्लाइविकल हड्डी ये होती है जिसे बोला जाता है, खासकर गर्ल्स में ब्यूटी बोन बोला जाता है। जिसकी एक क्लेविकल हड्डी दिखती है वो बहुत सुंदर मानी जाती है, इसीलिए इस हड्डी को ब्यूटी बोन बोल दिया गया है। तो ये भी इनकरेक्ट है, करेक्ट पूछा गया तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 194, 194। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। C4 प्लांट sorghum, शुगर केन, मेज। 4 एग्जाम्पल है, सही है। C4 प्लांट रूबिस्को, ये भी सही है। RUBP 7 कार्बन, भाई RUBP में 5 कार्बन होता है, तो यही आपका इनकरेक्ट है। PEPPGA 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195, 195 तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक टोबैको डेवलप द थ्रू RNA इंटरफेरेंस प्रिवेंट द इन्फेक्शंस ऑफ प्लांट। तो मेलेडोगाइनी इनकोग्नेटा एक निमेटोड था जो टोबैको को प्लांट पे उसके रूट में इन्फेक्शन कर देता है, उसके रूट में नोडुल्स आ जाते हैं, जिसके वजह से उसकी यील्ड मतलब पैदावार में कमी होने लगती है। तो इसके देखते हैं, ए निमेटोड्स मेलेडोगाइनी इनकोग्नेटा, जिसे RNA इंटरफेरेंस के द्वारा इसे निजात किया गया। तो पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196, इन द गिवन रिएक्शन व्हाट एक्स। तो ये आपका बायोमॉलिक्यूल में दिया है, यहाँ पे CO2 + H2O जिसे कार्बोनिक एसिड, जिसे H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, इसमें क्या दिया है? द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन द कंट्री कैन बी ओवरकम द यूजिंग। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 तरफ बढ़ते हैं। किसका फिगर दिया है? व्हाट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन फिगर। प्रोफेज फर्स्ट इसका नहीं दिया है, मेटाफेज फर्स्ट में दोनों अपने अपोजिट पोल में चले जाते हैं। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, 199 तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रोफेज फर्स्ट। तो भैया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा, सब प्रोफेज फर्स्ट में आ जाते हैं। मियासिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब डिवाइड में किया गया क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर, लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पाइजीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट ना होके प्रोफेज सेकेंड होगा, ये आपका इनकरेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर अभी हमने बताया प्रोफेज फर्स्ट में ही होगा, यहाँ भी प्रोफेज फर्स्ट ही होगा। और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट, यही सही है। इसमें क्या? रिकॉम्बिनेशन नोडुल अभी हमने बताया है प्रोफेज फर्स्ट में ही होगा।
प्रोफेज फर्स्ट में ही होगा। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं इसमें क्या दिया है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रेप्टाइल्स ऑफ डायनासोर्स विच, सबसे बिगेस्ट डायनासोर्स की नाम, जिसकी हाइट 20 फीट है। आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा डायनासोर जिसकी हाइट 20 फीट तक थी, उसका नाम है ट्राइनोसेरस रेक्स है। ट्राइनोसेरस रेक्स सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्राइनोसेरस रेक्स सेकेंड ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉडल 5 में। लास्ट टेस्ट है मॉडल 5, बढ़िया से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।